Respected teachers and friends, good afternoon. Myself Anu Khanna and my today's seminar topic is BCS theory. BCS theory क्या है? सुपर कनेक्टिविटी का एक मेन टॉपिक है. सुपर कनेक्टिविटी रेसिस्टेंस जो होता है ये ज़ीरो होता है और ये ज़ीरो को प्रूफ करने के लिए 3 साइंटिस्ट 1997 में प्रूफ करने के लिए तीन साइंटिस्ट थे. उनका नाम था बार्डीन, कूपर और श्रीफर. तो इन तीनों ने जो थ्योरी बनाया ये था BCS थ्योरी. तो ये BCS थ्योरी इनके नाम से ही रखा गया है, बार्डीन, कूपर और श्रीफर. BCS थ्योरी का 2 मेन टर्म होता है. फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंस्ट्रक्शन और सेकंड है कूपर पेयर. तो BCS थ्योरी को आगे पढ़ने से पहले मैं ये कॉलम इंस्ट्रक्शन को बताऊंगी क्योंकि इसे जानना इम्पॉर्टेंट है. जब प्लस और प्लस आयन होते हैं तो इनमें क्या है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं. लेकिन अगर ये दोनों माइनस माइनस आयन होते हैं तब भी ये एक दूसरे से दूर भागते हैं. और अगर एक प्लस आयन हो और एक माइनस आयन हो तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. अब BCS थ्योरी का डायग्राम देखते हैं. इसका फिगर देखते हैं हम. तो ये इस तरीके से रहेगा. माना कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब आयन है. ये सारे प्लस आयन हैं. 1 2 3 4 मैं ऐसे करके बना लेती हूँ. ठीक है. ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये इलास्टिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना. इलास्टिक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर इसको हम यहाँ से खींचे है ना, यहाँ से खींचेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इसलिए इसको इलास्टिक तरीके से ये जुड़ा हुआ है बोल रही हूँ. ये इस तरीके से बनेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए ये यहाँ पर है. ठीक है. तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा ये निगेटिव चार्ज रहता है. और ये जो हमारा आयन है सब ये पॉजिटिव है ना. तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है ना. तो ये क्या करेगा, ये अपने यहाँ पर को ये आसपास को ये अट्रैक्ट करेगा है ना. तो ये अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्ट करने से हमारा फिगर कैसे बन जाएगा, एक इस तरीके से मैं आयन बना लेती हूँ. ये ऐसा छोटा हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो ये सिकुड़ेगा है ना. तो ये इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है. ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है. ये वाला हमारा हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है. ये हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ही हमारा फोटॉन है, फोनॉन है. ये ब्रैकेट में रख देती हूँ मैं इसको. अब क्या है,
कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये ट्रैवल करते करते एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके रुका हुआ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अकेला तो नहीं होगा, इसके पीछे और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पीछे पीछे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और ये रह गया यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये हमारा माइनस में है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इसके आगे पीछे ये सब प्लस में है, प्लस चार्ज दे रहा है, तो ये हमारा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये अट्रैक्ट करने से यहाँ पर एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये हमारा वीक बॉन्ड बन गया और उसके बाद जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, M1 एंड M2, ठीक है। और ये दोनों में डिस्टॉर्शन हो रहा है ना, ये इन दोनों में ये डिस्टॉर्शन कैसे हो रहा है ये बता रही हूँ मैं आपको। तो ये M1 है, ये M2 है। अब दोनों पे एक इक्वल फोर्स लगेगा, ये माना कि ये F है और ये F है, दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है ना। तो ये इक्वल फोर्स लग रहा है, तो अगर जिसका आयन मास जो है, जिस आयन का मास ज़्यादा होगा उसमें डिस्टॉर्शन क्या है, वो कम होगा, है ना, कम होगा। और जिस आयन में मास कम है, जिस आयन का मास कम है उसमें डिस्टॉर्शन क्या है, उसमें ज़्यादा होगा, उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसमें डिस्टॉर्शन हो रहा है और ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा और इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है इसे ही पूरा हम लोग बोलते हैं कूपर पेयर। ये हमारा रहा कूपर पेयर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कोहेरेंस लेंथ, ये जो है कोहेरेंस लेंथ है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कोहेरेंस लेंथ है। अब क्या होगा, अब मैं इसका ना डायग्राम समझाऊंगी आपको। ये BCS थ्योरी का एक छोटा सा डायग्राम बताती हूँ। ये एक हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जब ये लूज़ करेगा, है ना, तो ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एक गेन करेगा। ये इस तरीके से समझाती हूँ। ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रॉन E1, ठीक है, और ये लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये लूज़ कर रहा है और ये रहा हमारा Q, ये लूज़ कर रहा है तो E1 माइनस Q हो जाएगा, ये लूज़ कर रहा है। और ये रहा हमारा एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन कर रहा है, तो सॉरी ये आगे जाके ये गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा गेन करे, ये लूज़ किया ये गेन किया, तो ये गेन किया तो ये क्या हो जाएगा, ये E2 है ना, E2 प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा BCS थ्योरी है, BCS थ्योरी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, है ना, अगर
ये यहाँ आ जाए, है ना, ये अगर यहाँ आ जाए तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर जो बना हुआ सिचुएशन है अट्रैक्ट हुआ ये क्या है, ये पुनः अपने सिचुएशन पे आ जाएगा, ये पुनः इस तरीके से आ जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि सुपर कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होता है। सुपर कंडक्टर रेसिस्टेंस is 0. Thank you.